आज पूरे प्रदेश भर के किसानों की कई महत्वपूर्ण मांगे हैं, कई ज्वलंत मुद्दे हैं। उन सारे मुद्दों को लेकर आज यहाँ पे एक महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। पूरे प्रदेश भर से किसान यहाँ पे पहुँच रहे हैं और जिसमें कई महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। एक तो हरियाणा में लाखों एकड़ ज़मीन जल भराव की वजह से ख़राब हो चुकी है। वहाँ जो खरीफ की फसल थी वो तो हुई ही नहीं और रबी की फसल की वहाँ पर बुआई नहीं हो पाई है। तो एक तो जल भराव की समस्या का परमानेंट समाधान किया जावे। दूसरी बात, जिन किसान भाइयों की फसल खराब होगी उनको तुरंत प्रभाव से मुआवजा दिया जावे। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी ने कहा था कि मैं दिवाली से पहले मुआवजा जारी करवा दूंगा, सब किसानों के खाते में भिजवा दूंगा, लेकिन अब तक किसान भाइयों को मुआवजा नहीं मिला है। इसके अलावा एक 2017-18 में पानीपत के और अन्य जिलों के किसानों ने एक बालपुर शुगर मिल में अपना गन्ना डाला था जो उत्तराखंड में पड़ती है और लगभग ब्याज समेत 70-80 करोड़ रुपया वहाँ का बन चुका है, लेकिन वो 70-80 करोड़ रुपए की पेमेंट अब तक किसानों की नहीं हुई है। तो जिन गन्ना किसानों ने अपना गन्ना डाला था उनके हालात ये हैं कि उन्हें अपनी ज़मीन बेचनी पड़ रही है और अपने परिवार का गुजारा करना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई उसमें एफर्ट नहीं दी जा रही। यहाँ भी बीजेपी की सरकार है, उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार है, तो इन सरकारों को आपस में विचार चर्चा करना चाहिए और गन्ना किसानों की पेमेंट दिलवाई जानी चाहिए। प्रदेश में चल रहा है आपको? हाँ, आज ये प्रदेश व्यापी कार्यक्रम है। अभी हमारे बहुत सारे साथी हैं, जिला सोनीपत के साथी आ रहे हैं, कैथल के साथी आ रहे हैं, जींद के साथी आ रहे हैं, पानीपत के साथी आ रहे हैं। हमारे पानीपत के साथी काफ़ी आ चुके हैं, उसके अलावा और जगहों से सारे साथी आ रहे हैं। तो इन तमाम मांगों को लेकर आज कार्यक्रम। और एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है वो ये है कि भाई हरियाणा सरकार ने और केंद्र सरकार ने किसानों के दबाव में कह लो या किसानों के आंदोलन की वजह से कह लो, जो ये हाई टेंशन लाइन जाती हैं इनके मुआवजे को लेकर एक अच्छा कानून बनाया है। लेकिन जो जिले लेवल के अधिकारी हैं और जो कंपनी वाले हैं वो आपस में साठ-गांठ कर लेते हैं और विधानसभा में पारित हुआ कानून भी लागू नहीं कर रहे ज़मीन पे और किसानों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा। जैसे अगर पानीपत की आप बात करें, पानीपत में अपने यहाँ कालखा में भाऊपुर में एक हाई टेंशन लाइन अभी गुजरी है, उसका काम अभी चल रहा है। कानून बन चुका है किसानों को मुआवजा देने का, लेकिन उस कानून के तहत किसानों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा। ये कंपनी वाले और जिले सत्र के अधिकारी आपस में साठ-गांठ कर लेते हैं और उस पैसे को हजम कर जाते हैं। तो एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि भाई जो कानून, एक कानून किसानों के हित में बना है, उस कानून को मजबूती से लागू किया जाए और किसानों को केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानून के तहत मुआवजा दिया जाए। आपके एक साथी है रवि आजाद, उन पर पोक्सो की धारा लगी, उनके बारे में क्या मानते हैं? देखिए, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, उस पूरे मामले की, वो हमारे संज्ञान में आया, उस पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। अगर आरोप सही पाए जाते हैं, उनमें सच्चाई पाई जाती है, तो जो भी आरोपी है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर आरोपों में कोई दम नहीं मिलता, आरोपों में अगर कोई सच्चाई नहीं मिलती और बेवजह आरोप लगाए जा रहे हैं, तो फिर कोई निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। अगर ऐसे हालात में किसी निर्दोष को फंसाया जाएगा तो फिर ये बात समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। तो हमारा स्पष्ट कहना है, बिल्कुल पारदर्शी ढंग से, निष्पक्ष ढंग से जांच हो। अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो सख्त से सख्त कार्रवाई हो और आरोपों में अगर कोई सच्चाई नहीं मिलती तो फिर किसी निर्दोष को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। ज्ञापन आज डीसी साहब को देंगे, मुख्यमंत्री जी के नाम का ज्ञापन, और डीसी साहब को देंगे। यहाँ से अभी हम मार्च करते हुए चलेंगे और मार्च करके वहाँ जाएंगे जिला सचिवालय में, उसके बाद वहाँ पे ज्ञापन देंगे। कितने किसान? हजारों की संख्या में किसान अभी यहाँ पहुँच भी चुके हैं और बाकी किसान अभी पहुँच रहे हैं। षड्यंत्र की भी तो आ रही है, क्योंकि जो भी किसान नेता ऊपर की तरफ पड़ता है उसकी टांग खिंचाई सरकार कर रही है, इसमें दो राय। हम तो ये निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए, कोई दोषी बचना नहीं चाहिए और निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। तो अगर निर्दोष होते हैं तो निर्दोष होते हैं तो उसको छोड़ो, उसमें कार्रवाई की क्या बात है। और जो दोषी है तो उसको सजा होनी चाहिए, उसके पक्ष में नहीं है। फिर जो मान ले एक का करके किसान नेता को सरकार टारगेट करे, ये ठीक भी नहीं है। कुछ दिन पहले भी उस पर कुछ एलिगेशन लगे थे, अब फिर दोबारा यूँ जो हमें तो लगता है जो 350 करोड़ का लोहारू के अंदर जेपी दलाल से वो चल रहा है किसानों को भूमि उसका बीमे वाला क्लेम की, तो शायद उसी के तहत भी हो सकता है।